हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस के वीडियो में मेगा स्पोरोजेनेसिस को डिस्कस किया था और यह उसी के जस्ट बाद का ही टॉपिक है। जब तक आप मेगा स्पोरोजेनेसिस वाला टॉपिक क्लियरली नहीं समझेंगे, आपको फीमेल गैमेटोफाइट का यह टॉपिक समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप मेगा स्पोरोजेनेसिस को बिल्कुल क्लियर समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, हमने प्रीवियस वीडियो में फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, या एम्ब्रियो सेक के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने देखा कि सेंटर में ओव्यूल के प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मतलब आपका एम्ब्रियो सेक। हमको यह भी पता है कि मेल गैमेटोफाइट आपका पॉलन ग्रेन है एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सेक होगा। ओके, क्योंकि गैमेटोफाइट वही स्थान होता है, ठीक है, या वही प्लेस होता है जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर थ्री डिजेनरेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो होता क्या है कि 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था। और 4 जो मेगा स्पोर है या मेगा स्पोर टेट्राड है, उनमें से 3 क्या हो जा रहे थे, डीजेनरेट हो जा रहे थे। ठीक है, और एक ही मेगा स्पोर था, वह क्या था, फंक्शनल था। उसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। देखिए, तो जो ओनली वन फंक्शनल मेगा स्पोर वहाँ पे बचेगा, वही डेवलप होके आपका फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, या एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए क्या कि हमने देखा था कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वह क्या था, हैप्लॉइड था। ठीक है, क्योंकि वह मियोसिस डिवीजन से बना था। मियोसिस डिवीजन खुद में एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल मेगा स्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यह हैप्लॉइड सेल से ही बन रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने कही क्लियर है। चलिए एक बार और देखते हैं। होता क्या है कि जो 4 मेगा स्पोर थे, ठीक है, 4 मेगा स्पोर में से ओनली वन ही क्या हो पाता है, फंक्शनल हो पाता है। ठीक है, फंक्शनल मेगा स्पोर होता है और 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक, और जो ओनली वन फंक्शनल मेगा स्पोर है वही डेवलप्ड होके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक। देखिए, इसे आप समझिए कि ओनली सिंगल जो मेगा स्पोर है या सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर है, उसी से क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और सिंगल मेगा स्पोर से होने के कारण फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन सिंगल मेगा स्पोर से होने के कारण इसे हम, या इस जो प्रोसेस है, इसको हम किस टाइप का डेवलपमेंट कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, मतलब मोनोस्पोरिक का मतलब क्या हो गया कि सिंगल मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होना, फॉर्मेशन होना। ठीक है, सिंगल मतलब मोनो और स्पोरिक मतलब क्या है, यहाँ पे मेगा स्पोर से मतलब है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी दैट ploidy of the cells of the nucellus mmc the functional megaspore and female gametophyte। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो आपका न्यूसेलस होता है वह कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ओके, एमएमसी भी आपका क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तभी तो इनमें म्यूसिस डिवीजन से फिर मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर का दोनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एमएमसी भी आपका डिप्लॉयड ही होगा, न्यूसेलस डिप्लॉयड होगा। ठीक, और एमएमसी से ही क्या बनते हैं, मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर भी बनते हैं। तो ये क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, एन टाइप के होंगे। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनता है, ये भी मेगा स्पोर से आगे चल के बना हुआ है। ठीक है, तो यह कैसा होगा, यह भी हैप्लॉयड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। ठीक है, अब देखते हैं
कि एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म two nuclei which move to the opposite poles forming the two nucleated embryo sac। अब देखिए यह क्या कह रहा है कि होता क्या है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर है, उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, या माइटोटिस डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोटिक या माइटोसिस का मतलब एक ही होता है, ठीक है, हमने कई बार देखा है इसको। तो जो फंक्शनल जो फंक्शनल मेगास्पोर था, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन होने से होता क्या है कि देखिए पहले तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि माइटोसिस डिवीजन जो होता है, ठीक है, यह 2 चरणों में कंप्लीट हुआ करता है। मैंने क्या कहा कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है वह 2 चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म डिवीजन, मतलब पहले केंद्रक विभाजन और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। पहले क्या, न्यूक्लियस का, और फिर क्या, साइटोप्लाज्म का। तो देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर है इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और यह जो माइटोटिक डिवीजन होता है इनमें केवल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ करता है, ठीक है। मतलब फंक्शनल मेगास्पोर में न्यूक्लियस डिवीजन होता है, ठीक है, या न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और न्यूक्लियर डिवीजन से ओनली यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शनल मेगास्पोर में जो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है वह 2 न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, मतलब डिवीजन के द्वारा एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। चलिए इसको डायग्राम में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो डायग्राम है आपका एनसीईआरटी का, इससे हम समझते हैं। देखिए यह जो फर्स्ट आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें क्या है, यह फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर है, और यह इसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि फंक्शनल मेगास्पोर में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन से मैंने क्या कहा कि माइटोसिस डिवीजन 2 चरणों में कंप्लीट होता है, एक न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है यह कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन में न्यूक्लियर डिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर मतलब इस होगा ये कि इसका जो न्यूक्लियस है यह डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि माइटोटिक डिवीजन होने से आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर था वह देखिए इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक कहेंगे। मतलब क्या कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसमें माइटोटिक डिवीजन होने से यह 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में चेंज हो गया। ओके, और मैंने कब बताया कि जो माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हुआ है उसमें ओनली न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं हुआ है। और जो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है वह देखिए अपोजिट पोल पे चले गए, ठीक है, ये इसका एक पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया, ठीक। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ये दोनों अपोजिट पोल्स पर चले गए। चलिए आगे देखते हैं। 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि जो फंक्शन मेगास्पोर था उस पर क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब यहाँ पे क्या करा है कि 2 more सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, मतलब अभी तो एक ही डिवीजन हुआ है माइटोटिक डिवीजन, अब क्या हो गया कि 2 मोर मतलब 2 और सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। और यह जो माइटोटिक डिवीजन होगा वह कैसा होगा, न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब समझिए कि मैंने बताया कि जो यह डिवीजन हो रहा है वह फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, मतलब इनमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो एक बार माइटोसिस डिवीजन तो अभी हमने देखा। अब इसके बाद क्या होता है कि 2 और बार, ठीक है, सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे पहले क्या होगा, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जब 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में माइटोसिस डिवीजन एक बार फिर से होगा तब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का फॉर्मेशन होगा। चलिए एक बार फिर से डायग्राम में चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, जिससे यह जो न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, दोनों अपोजिट साइड पे चले गए। अब देखिए यहाँ पर आपका सेकंड एक बार फिर से कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और यह भी जो माइटोटिक डिवीजन होगा यह भी क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर ही होगा, मतलब इनमें इसमें ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो देखिए इससे ये दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, इससे भी दो न्यूक्लियस बन गए, मतलब ये कैसा हो गया, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हो गया। अब एक बार फिर से यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा कि दो से ये कितने हो गए, 4, और यहाँ से कितने हो गया, 4, मतलब 4 एंड 4 कितना हो जाएगा, 8। तो इसको हम क्या कहेंगे, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, माइटोटिक डिवीजन हुआ दोबारा, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, एंड फिर से एक बार माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, तीसरी बार, तो इससे क्या हुआ, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। ओके, It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, जैसे कि मैंने बताया, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। देखिए इसी चीज़ को मैंने अभी आपको बताया कि यह जो डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, एक के बाद एक जो सिक्वेंशली माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है कि ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। देखिए लिखा भी है कि ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और इस डिवीजन में कहीं पर भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसको देखिए, समझिए, देखिए यह एक सेल है, ठीक है, और इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, क्लियर। अब क्या हो रहा है, इसमें मान लीजिए माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और माइटोटिक डिवीजन में ऐसा डिवीजन हो रहा है जैसा कि हम अभी रीड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, माइटोटिस डिवीजन में ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, जिससे होगा क्या कि यह जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। ओके, लेकिन देखिए ये है क्या, अभी ये भी एक ही सेल है और यह भी एक ही सेल है, बट यह जो सेल है वह क्या है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, बट इस सेल में क्या है, डबल न्यूक्लियस है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए अगर, अब देखिए फिर से दूसरा समझते हैं, ठीक है, अगर यह जो सेल है इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस है, और इसमें अगर जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है उसमें न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन दोनों हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस तो फॉर्मेशन हुए जैसे यहाँ पे हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवीजन भी हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि यह एक सेल नहीं है, यह क्या हो गया, देखिए सब साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है तो होता यह है कि वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और देखिए कि यह जो न्यूक्लियस है इसमें ये वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और इस न्यूक्लियस में भी वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो हुआ क्या कि एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, जबकि ओनली जब न्यूक्लियस डिवीजन होगा तो सेल एक ही होगी, बट वहाँ पे न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती है, क्लियर। आफ्टर द 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo sac। अब देखिए क्या कि जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाता है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज एम्ब्रियो सेक पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा कि अब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब अब 8 न्यूक्लियस जो 8 न्यूक्लिएटेड जो स्टेट है इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि अभी तक कभी कहीं भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद, तो होता यह है कि एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, कब, जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, किसके बाद, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, फिग 2.8 बी एंड सी, ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे 6 ऑफ द, ठीक है, इस फिगर में हम देखेंगे कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, कि मतलब 8 न्यूक्लियाई जो थे, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई कंडीशन अभी हमने देखा, ठीक है, तो 8 न्यूक्लियाई कंडीशन में से ओनली 6, ठीक है, आर सराउंडेड बाई सेल वॉल्स, मतलब 8 में से हम देखेंगे अभी कि 8 में से ओनली 6, ठीक है, मतलब 8 में से ओनली 6 जो सेल हैं वह क्या है, सेल वॉल से सराउंडिंग हो जाएंगे,
एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, ठीक है, और वहाँ पे सेल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जब तक न्यूक्लियस में सेल नहीं है हम उनको, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि जब तक एक न्यूक्लियस में सेल वॉल नहीं बनेगा वहाँ पर, तब तक हम उसको नया सेल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एट जो न्यूक्लियाई थे उनमें से जो 6 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, उनके चारों ओर क्या हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, जिससे हुआ ये कि क्या हुए वहाँ पे नए सेल का फॉर्मेशन हुआ। वो कौन कौन से सेल होंगे उनको अभी हम देखेंगे, ठीक है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, मतलब 8 में से देखिए टोटल कितना सेल था, 8 सेल था, ठीक है, या 8 सॉरी टोटल कितना न्यूक्लियाई था, सेल नहीं था न्यूक्लियाई था। टोटल कितने न्यूक्लियाई थे, 8 न्यूक्लियाई थे, ठीक है, या 8 न्यूक्लियस थे। अब इनमें से 6 के बारे में बताया कि 6 के चारों ओर क्या होगा, सराउंडिंग में यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो 2 बच जाएंगे, ठीक है, जो 2 न्यूक्लियाई वहाँ पे बचे हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है, और ये क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होंगे। चलिए इसको डायग्राम से हम देखते हैं, तब अच्छे से सभी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 8 न्यूक्लियस कंडीशन के बाद, देखिए 8 न्यूक्लियस, ठीक है, या 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन के बाद होता यह है कि 3 तो यहीं पे, ये जो न्यूक्लियाई है 3 यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर के जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये भी यहीं पर रह जाएंगे, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए माइक्रोपाइल इंड है और ये चलाजल इंड है, ठीक है, तो 3 यहीं पर रह जाएंगे और 3 यहीं पर, और जो इनमें से एक होगा और यहाँ पर जो एक होगा, यह क्या होगा, सेंटर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इन 4 में से एक सेंटर की ओर शिफ्ट होगा और यहाँ पर भी 4 में से एक सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए, तो हुआ क्या कि 3 देखिए न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गए और 3 न्यूक्लियाई इधर हो गए, ठीक है। अब इनमें वॉल का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। देखिए एम्ब्रियोसेक में क्या होता है, 2 एंड्स होते हैं, एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड और यह क्या हो गया आपका चलाजल एंड, ठीक है। अब इस डायग्राम और इस डायग्राम में आप देखें, इसमें क्या किया है कि माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है और चलाजल एंड यहाँ पे है, देखिए नीचे इसके, ठीक है, और इस डायग्राम में क्या है, जस्ट अपोजिट है, माइक्रोपाइलर एंड यहाँ दिख रहा है और चलाजल एंड ऊपर दिख रहा है। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, इससे कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अब बस एक बात याद रखिए, होगा क्या कि जिधर माइक्रोपाइल एंड होगा, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि माइक्रोपाइल एंड हमेशा वहीं होगा जिधर सिनर्जिट्स होंगे, ठीक है, सिनर्जिट्स आप देखिए वही माइक्रोपाइल एंड होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिधर एंटीपोडल सेल होंगे वहीं पे क्या होगा, चलाजल एंड होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि 8 न्यूक्लियाई या 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन के बाद क्या हुआ, इसमें वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं उनको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियाई था वह 3 न्यूक्लियाई, ठीक है, अभी वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा वॉल का फॉर्मेशन, ठीक। तो ये बनाएंगे क्या, उसको थोड़ा सा यहाँ पे शो करने की कोशिश किया है कि ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये बनाएंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है, चलाजल एंड में, ठीक है, एंटीपोडल से वहीं पे चलाजल एंड होगा, ठीक है, एंटीपोडल सेल। और जो यहाँ पे 2 जो न्यूक्लियाई सेंटर की ओर शिफ्ट हुए हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई को हम क्या कहेंगे, 2 देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो सिनर्जिट्स में, ठीक है, अब ये जो 3 न्यूक्लियाई थे एक तो यहाँ शिफ्ट हो गया था, ठीक है, यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियाई थे, इन 3 न्यूक्लियाई में से जो 2 होंगे, जो 2 न्यूक्लियाई थे, देखिए ये यहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं यह क्या बनाएंगे, सिनर्जिट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एक तो शिफ्ट हो गया है, तो इस 3 में से 2 क्या हुआ, सिनर्जिट्स का फॉर्मेशन कर दिए। अब जो एक बच गया यह बनाएगा एक्स सेल बनाएगा, ठीक है। इस डायग्राम में और इसको हम क्लियरली देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो सेंट्रल सेल आपका छूटा हुआ है वह क्या है, वो ये वाला पार्ट है। चलो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यह वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला, यह क्या है आपका सेंट्रल सेल हो गया, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स, ठीक है, सिनर्जिट्स एंड 1 यहाँ पे एक्स सेल। चलिए आगे देखते हैं। There is a characteristic distribution of the cells within embryo sac, ठीक है। अब embryo sac के अंदर क्या होगा, characteristic distribution होगा। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे
3 यहाँ पे जो सेल होंगे, ठीक है, 3 सेल्स क्या होंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। और इन जो 3 सेल है इनका जो ग्रुप होगा इसको हम क्या कहेंगे, एग एपरेटस कहेंगे, ठीक है। 3 सेल्स जो हैं माइक्रोपाइलर एंड के वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे और इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एग एपरेटस कहेंगे। ओके, द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। अब देखिए कि जो माइक्रोपाइलर एंड में जो 3 सेल ग्रुप एक बना रहे हैं और एग एपरेटस कहला रहे हैं उनमें से, ठीक है, जो 2 क्या होंगे, सिनर्जिड्स होंगे, मतलब उस ग्रुप में या उस एग एपरेटस में 2 क्या होंगे, सिनर्जिड्स होंगे और एक क्या होगा, एग सेल होगा। डायग्राम में देखें, चलिए देखते हैं। देखिए यह जो आपका डायग्राम है वह रिप्रेजेंट करता है एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक को, ठीक है। तो अब हम एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक को देख रहे हैं, पिछली चीज़ों को तो हमने क्लियर समझा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है अभी देखिए कि यहाँ पर क्या है कि देखिए जो 3 यहाँ पे सेल्स थे, 1 तो देखिए शिफ्ट हो गया था सेंटर में, पोलर न्यूक्लियाई कहलाया, और जो 3 यहाँ पे बच गए थे इनके बारे में बता रहा है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम थोड़ा सा अपोजिट हो गया है, मैंने बताया था, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर रीजन कहाँ है, जहाँ सिनर्जिड्स होगा, तो अगर ये माइक्रोपाइलर इन बता रहा है तो सिनर्जिड्स यहीं पर होंगे। अब देखिए कि 2 उसमें से क्या हो जाएंगे, ये जो 3 सेल्स थे इनमें से 2 सेल्स क्या बना दिए, सिनर्जिड्स। ये देखिए ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। और एक जो होगा वह क्या बनाएगा, एक्स सेल बनाएगा। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये एक्स सेल है और यह दोनों क्या है, सिनर्जिड्स हैं। और इन दोनों को, एक्स सेल एंड सिनर्जिड्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। क्लियर है। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। अब देखिए, अच्छा इसको कंप्लीट कर लें, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे न्यू एक वर्ड आया है, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब देखिए इसको समझिए होता क्या है कि जो सिनर्जिड्स है, ठीक है, हमने सिनर्जिड्स देखा, ठीक है, इनमें क्या होता है कि कुछ सेलुलर थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम में देखते हैं और फिर इसको और क्लियर हम समझते हैं। देखिए जब तक हम बायोलॉजी में डायग्राम्स देख के समझेंगे नहीं चीज़ों को, हमको उतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए डायग्राम से हमको तो समझना ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखिए यह जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है। अब देखिए कि हमने देखा कि सिनर्जिड्स में क्या हुआ, कुछ सेलुलर थिकनिंग हुई, ठीक है, उसी के सेल्स में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग हुई जिससे फिलीफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन हुआ। और यह जो फिलीफॉर्म एपरेटस है यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वह क्या होता है उसको समझिए, होता क्या है देखिए कि यह जो फिलीफॉर्म एपरेटस है यह क्या करता है, यह पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक है। जो पोलन ट्यूब है हमने पढ़ा था, याद करिए कि पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे आते हैं वहाँ फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होकर फिर क्या होता है, उसको ओवरी से फिर ओव्यूल तक पहुंचना होता है। और ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट है, यही हमारा ये एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है। तो जब वह ओव्यूल के अंदर आता है, ठीक है, और एम्ब्रियो सेक में उसको इंटर करना होता है, होता क्या है देखिए कि जब तक वो एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगा, इंटर होने के बाद जो उसमें गैमिट है, मेल गैमिट, उनको वो एग सेल, यही एग सेल से मिलाता है, ठीक है। और अभी हम आगे चल के देखेंगे कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन इनसे होगा। तो उस चीज़ों को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमको अभी यहाँ पर ये देखना है कि जो पोलन ट्यूब आ रहा है वह पोलन ट्यूब इस पोलन सेक में, सॉरी, इस एम्ब्रियो सेक में इंटर कैसे करेगा। तो देखिए यही जो फिलीफॉर्म एपरेटस है यह क्या करते हैं, उस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, या बोलना चाहिए आकर्षित करते हैं, ठीक है, ठीक है। और जिससे क्या होते हैं कि वह पोलन ट्यूब क्या करे, इस एम्ब्रियो सेक के पास आए, मतलब या फिर इस सिनर्जिड्स के पास आए और यहाँ से क्या हो, पोलन ट्यूब इंटर करे। मतलब यही वाला, यह माइक्रोपाइल एंड का यही वाला जो पार्ट होता है, यहीं से पोलन ट्यूब, देखिए यहाँ से मान लीजिए पोलन ट्यूब है तो यह पोलन ट्यूब यहीं से इंटर करता है, किसके अंदर, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है। तो उसको यहाँ तक लाने का काम, गाइड करने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस करता है, ठीक है, जिससे पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में इंटर कर सके, ठीक है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो सके। क्लियर है।
देखिए 3 cells are at the chalazal end and are called the antipodals। चलिए इनको भी देखते हैं डायग्राम पे। देखिए माइक्रोपाइलर जो एंड था वहाँ पर आपका 2 सिनर्जिट्स जो 3 सेल थे, ठीक है, सॉरी 3 जो न्यूक्लियाई थे उनमें से क्या हो गया, 2 सिनर्जिट्स का फॉर्मेशन किए और 1 जो न्यूक्लियाई था, ठीक है, वॉल फॉर्मेशन के बाद यह एक्स सेल में कन्वर्ट हो गया। और जो 3 न्यूक्लियाई कहाँ गए थे, आपके चलाजल एंड पे, तो वह जो चलाजल एंड पे गए थे उनमें वॉल फॉर्मेशन के बाद एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। द लार्ज सेंट्रल सेल as mentioned earlier has 2 polar nuclei, thus a typical angiosperm embryo sac at maturity though 8 nucleate is 7 celled। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लार्ज सेंट्रल सेल, मैंने इस डायग्राम पे आपको सेंट्रल सेल बताया था, ठीक है। देखिए ये वाला जो पूरा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सेंट्रल सेल का पार्ट है, ठीक है। और इसमें हमको कितने न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं, ठीक है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। तो यह जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है इसमें हम चलिए दोनों चीज़ को काउंट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए काउंट करते हैं कि ये 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे है। चलिए सेल्स को पहले काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया 1 2 3, ठीक है, 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिट्स में देखिए कितने हैं, 1 एंड 2, तो कितना हो गया, 3 और 2 5 एंड 1 हो गया एक सेल, तो कितना हुआ, 3 एंड 3 6 सेल हो गया। और देखिए 7th सेल कहाँ है, तो आपका ये जो सेंट्रल सेल है ये 7th सेल है, ये वाला पूरा ये एक ही सेल है, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा एक ही सेल है। इस एक सेल में, ठीक है, इस एक सेल में मतलब यह जो सेंट्रल सेल है आपका ये एक ही सेल है और इस सेल में बल्कि 2 क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन सेल कितना है, एक ही है, क्योंकि इन जो न्यूक्लियाई है इनके चारों तरफ हमको वॉल का फॉर्मेशन तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ, 3 एंड 3 6 एंड 1 7, ठीक है। तो 7 सेल्ड मतलब आपका जो मैच्योर एम्ब्रियो है वह 7 सेल्ड है, ठीक है। अब चलिए इसमें काउंट करते हैं न्यूक्लियस। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, और सिनर्जिट्स में होंगे 2, तो 3 और 2 कितने हो गए, 4 एंड 5 एंड एक सेल में एक हो गया कितना, 6 एंड 2 देखिए हमको सेंटर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 6 एंड 1 7 और 7 1 8। फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 एक्स सेल में 6, फिर ये 7 और 8। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यह जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो है यह 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक भी है फीमेल गैमेटोफाइट का, तो सभी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन पे, ठीक है, और पॉलिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।